बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आपको ये सामने नई जीटी रोड नज़र आ रही है, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा पुरानी जीटी रोड का वो पैच जो कि असल में शेर शाह सूरी के जो कारीगर थे, माहिर कारीगर, उनके हाथों का बना हुआ है। और शायद ये बरसगीर पाकूंद में यही वो पैच है जो अब बाकी है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा एक यादगार जो कि है ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन की यादगार। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं और इस यादगार को देखते हैं। आज एक बड़ी हिस्टोरिकल वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर। ये जीटी रोड का वो हिस्सा है, वो वाला पार्ट है जो कि ओरिजिनली बिल्ट है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये सामने जीटी रोड गुजर रहा है जो कि अभी जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में ये ओरिजिनली बिल्ट जीटी रोड का पार्ट है। ये पहाड़ी के ऊपर से, मारगला पहाड़ी के ऊपर से गुजर के दोबारा उस तरफ गया है। तो नए वक्त में इसको जब ओरिजिनली बिल्ड किया गया तो इस पहाड़ी को बाईपास करके इसको बाहर से गुजारा गया है। तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस ऐसी जगह जो कि असलाफ ने हमारे बनाई हुई है, आज से मेरे ख्याल में को 1000 साल पहले की। ये 1000 साल नहीं, मैं शायद 1540 और इसके आसपास ये बिल्ट हुई है। तो ये आप सोच लें करीबन 500-600 साल पुरानी ये रोड है। और इस तरह के ये जो पत्थर होते थे बड़े बड़े, इनसे ये रोड, आप ये सोचें कि यही रोड पूरे दिल्ली से लेके काबुल तक जब जीटी रोड बनाई गई होगी तो यही वाले पत्थर इस्तेमाल किए गए होंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ओरिजिनली पार्ट है, ये ओरिजिनल पार्ट है। अगर आप रावलपिंडी से टेक्सला की तरफ आएँ तो आपको दरमियान में एक टावर नज़र आएगा जो कि निकलसन टावर, जनरल ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन की याद में ये टावर बनाया गया जो पहाड़ी के ऊपर आपको टेक्सला से पहले नज़र आता है। ये भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। और उसके साथ ही ये पहाड़ी के ऊपर जो है ये वाला बनाया गया, ये ओरिजिनली बिल्ट जीटी रोड है। तो बड़ा अच्छा लगा है आके, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। चलें आगे चलते हैं, आपको मैं बाकी भी विज़िट करवाता हूँ। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ये अज्यूम कीजिए कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि काबुल से लेके दिल्ली तक बड़े बड़े पत्थरों को उठा के, पहाड़ों को काट के इस तरह का रोड बना देना, मेरे ख़्याल में ये हमें ये बताता है कि उस वक्त के लोग कितने मेहनती जफाकश थे और बड़ी बड़ी जंगें उन लोगों ने ऐसे नहीं जीती। तो ये सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने ये पहाड़ काट के ये बताया कि इस तरह भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उनको बिल्ड किया जा सकता है। और ये बिल्कुल करीब मौजूद है उस यादगार के जो कि है ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन की, जो कि 1868 में ये यादगार तामीर की गई। और ये जॉन निकलसन जो थे ये मशहूर फ़ौजी शख्सियत है बरतानवी साम्राज्य की। और अच्छा, इस यादगार की जो ऊंचाई है वो 40 फीट या 12 मीटर भी इसको कहा जा सकता है। और ये जीटी रोड से अगर आप गुजरें तो आपको नज़र आएगी। ये जॉन निकलसन 1822 में आयरलैंड में पैदा हुआ और 1839 में 1839 में उसने आर्मी ज्वाइन की। और आते ही, जैसे कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, जब जूँ ही इसने ज्वाइन की तो आते ही इसको जब ये इस तरफ बरसगीर पाको हिंद में आया तो इसको फ़र्स्ट एंग्लो अफ़गान वार जो 1839 से 42 तक हुई वो इसको लड़नी पड़ी, वो इसने लड़ी। और उसके बाद ये कश्मीर में पॉलिटिकल जो ऑफिसर है वो अपॉइंट हो गया। उसके बाद ये सांगड़ का डीसी भी रहा, फिर बन्नू का भी डीसी रहा। और इसके अलावा इसने एंग्लो सिख वार जो है 1845 से 46 में वो भी लड़ी है और बड़ी बहादुरी से लड़ा। और ये जो यादगार बनी हुई है ये उसी की याद में है, यहाँ वो ज़ख्मी हुआ था। तो आपको ये भी पता चलेगा कि यही वो जीटी रोड है जो उस वक़्त था और इसी जीटी रोड पे लड़ते हुए वो ज़ख्मी हुआ था, और उसकी इसी मारगला की पहाड़ी के पास, जिसकी वजह से यहाँ यादगार तामीर की गई। इसने सेकंड एंग्लो सिख वार भी लड़ी जो कि 1848 से 49 में हुई। और इसके अलावा इसको हीरो ऑफ दिल्ली का खिताब भी दिया गया। और अपने वक़्त में ये जवानों के लिए एक बड़ा मशाल राह था। इसको देख के बहुत सारे जवान जो हैं वो फ़ौज में भर्ती हुए और इस पर बहुत सारे नावल भी लिखे गए। आए यादगार के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। यादगार के अंदर काफ़ी काट कबाड़ था और 2 बिस्तर लगे हुए हैं जिस पे एक में एक बंदा सोया हुआ था। यहाँ इस वक्त बड़ी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है, तो पता नहीं कि बंदा किस तरह इधर सो रहा था। बहरहाल मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अंदर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन ने कौन कौन सी वार लड़ी हैं। काबल लड़ी है, उसके बाद फर्स्ट सिख वार, सेकंड सिख वार और सिपाही म्यूटनी में भी इसने हिस्सा लिया। और उसके बाद ये बंदा ज़ख्मी हुआ इस जगह पे और बाद में 23 सितंबर 1857 को ये बंदा
दुनिया से चला गया और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से इसको दोनों रेसेस में, मज़ाहिब में देखा जाता है और उसका ये गम मनाते हैं। बरसगीर पाक व हिंद में रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में इसका बड़ा अहम किरदार है और इसकी खिदमात के अतराफ़ में जो बन्नू में जो चर्च है उसके ऊपर इसकी जो, क्योंकि ये हरफन मौला किस्म का बंदा था, इसकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो रही हैं एज अ सिविलियन उसमें भी इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और एज अ फ़ौजी भी ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो उस चर्च में लिखा हुआ है आज भी, गिफ्टेड इन माइंड एंड बॉडी, ही वॉज अ ब्रिलियंट इन गवर्नमेंट एज इन आर्म्स। तो ये देखें, ये बिल्कुल टेक्सला शहर के पास है, ये आपको सामने टेक्सला शहर नज़र आएगा और ये देखिए ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है। ये सामने B17 की जो हाउसिंग स्कीम है वो आपको नज़र आएगी और ये पास से ट्रेन का ट्रैक भी गुज़रता है। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को साबित करती हैं कि ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो शुरू से लेके इसी तरफ, इसी रोड के आसपास ही रहे। ये सामने आपको टेक्सला का शहर नज़र आएगा जो कि इधर से बिल्कुल करीब है। ये देखिए, ये आप समझें कि ये टेक्सला की एंट्रेंस है, ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये यादगार जहाँ तामीर की गई है और ये देखने से तल्लक रखती है, तारीख़ है। ज़रूर आप रोड के ऊपर है, गुज़र जाते हैं, बट ज़रूर इस तरफ आके आप लोग एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा ऊपर चढ़ के। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है जीटी रोड जो कि रावलपिंडी की तरफ जा रहा है। अगर आप रावलपिंडी तरनोल की तरफ से आएँ तो ये जीटी रोड का पार्ट है और यहाँ से आप गुज़र के आप टेक्सला की तरफ जाएँगे। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।